हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? द एप्रोप्रिएट एज टू स्टार्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन इज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 2 से 6 वर्ष। इसका राइट आंसर है द एप्रोप्रिएट एज टू स्टार्ट प्री प्राइमरी एजुकेशन इज 2 से 6 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? या विकास की सबसे जटिल अवस्था है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। ठीक है, क्वेश्चन है विकास की सबसे जटिल अवस्था द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर रहेगा किशोरावस्था। क्या आएगा राइट आंसर? किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट जानते ही हैं कि कहां से कहां तक की होती है? 12 से 18 वर्ष की। ठीक है, तो ये जो 12 से 18 वर्ष तक है ये कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, और ये कौन सा समय है? ये वो समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व मैच्योर होकर उन्मुख या मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये 12 से 18 वर्ष की आयु जो है इसकी किशोरावस्था की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली, क्वेश्चन है मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस आइडिया इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा निरंतरता का सिद्धांत। क्या आएगा इसका राइट आंसर? निरंतरता का सिद्धांत। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस आइडिया इज रिलेटेड टू निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास किस पर निर्भर होता है? मानव विकास किस पर निर्भर होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस तरह से, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मानव विकास किस पर निर्भर होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका आंसर आएगा उसकी वृद्धि। क्या आएगा राइट आंसर? उसकी वृद्धि तथा वातावरण, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली तथा वातावरण से मिलने वाली
परिपक्वता पर, ठीक है, निर्भर होता है। मानव विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है, ठीक है। ऑन इट्स ग्रोथ एंड मेच्योरिटी फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। इस तरह से भी आप इसका आंसर ले सकते हैं इंग्लिश में अगर आपको जानना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी होता है, डेटिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, मतलब निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, डेटिंग किस अवस्था की प्रमुख विशेषता कहलाती है। डेटिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा किशोरावस्था। क्या आएगा राइट आंसर, किशोरावस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर एट द प्राइमरी लेवल इज, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा धैर्य और दृढ़ता। क्या है राइट आंसर, धैर्य और दृढ़ता इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। पेशेंस, परसेवरेंस इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता, इसका राइट आंसर रहेगा। यहां तक आपको जो क्वेश्चन आंसर है अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा बाल्यावस्था। क्या राइट आंसर आएगा, बाल्यावस्था, ठीक है, इसे बोलेंगे चाइल्डहुड। ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था जो होती है कहां से कब कौन से वर्ष इसमें आएंगे, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, बाल्यावस्था की है, ठीक है। जैसे बाल्यावस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था के जो पहला चरण है, पहले चरण में 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी लंबाई भार दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कौन से अवस्था है, बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर आएगा 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो है बाल्यावस्था के कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन है, किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड सोशल लर्निंग थ्योरी, तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर है बंदूरा और बाल्टर्स, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आएगा, बंदूरा और बाल्टर्स इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो बंदूरा और बाल्टर्स हैं इन्हें सामाजिक अधिगम के महत्व की जो है इसके अध्ययनों पर जो है इसके अध्ययन किए हैं, इसके आधारों पर इसकी चर्चा की है, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। तो इस तरह से बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें क्या किया है, जिसमें एक जो व्यस्त व्यक्ति है उसके व्यवहार को उसने क्या किया है, दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है किसने दिया है सिद्धांत,
इसका प्रतिपादन किया है बंदूरा और वाल्टर्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेंटेड रिइंफोर्समेंट थ्योरी इन रिलेशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट? तो इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर है डोलार्ड और मिलर। डोलार्ड और मिलर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें पुनर्बलन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है डोलार्ड और मिलर ने। ठीक है, जोहान डोलार्ड और नील मिलर ने। ठीक है, इनके अनुसार बच्चों का जैसे जैसे क्या होता है विकास होता है, वो क्या होता है अधिगम करता जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है बाल्यावस्था के अनुभवों को व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत ही अधिक महत्व दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? पुनर्बलन सिद्धांत, जो कि डोलार्ड और मिलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज गिव्स इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट? तो इसका राइट आंसर आएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इस तरह से ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको साइकोलॉजी के करवाए, यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस वीडियोस यूट्यूब पे ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।